नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 भरत महिमा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस से उद्धृत है। तो आइए इसमें देखिए। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। इस पद्य में भरत छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ रामचंद्र जी को वन से वापस लाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। मार्ग की वनवासिनी स्त्रियां जब उनको देखती हैं तो वे अपने भाग्य को सराहने लगती हैं और कहती हैं, जैसे भरत जैसे पवित्र और पावन भाई के दर्शन हुए, हम धन्य हैं। तो इस पद्य में इसी का मनोहारी वर्णन किया गया है। वनवासिनी स्त्रियां आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि भरत अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आगे देखिए। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। उन भरत के समान भला कौन है, अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी, विरागी और भगवान का भक्त और कौन हो सकता है। वे आगे कहती हैं, जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे ना होई। इस तरह कहती है कि भरत का भ्रातृत्व भक्ति से परिपूर्ण है, आचरण बड़ा पावन है। उसको कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, उनके विषय में जो कुछ और जितना भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री राम के भाई भरत के जैसा भला कौन अन्य कोई हो सकता है, अर्थात उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। सो छोटे भाई शत्रुघ्न भरत को देखकर हम सब भी उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं। जिन्होंने उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य कर लिया। आगे देखिए। सुनि गुनि देखी दशा पछताई, क्या कई जन्नी जोग सुतु नाही। इस प्रकार भरत के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं और कहती हैं कि केकई जैसी माता भरत जैसे पुत्र के लिए नहीं थी। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी केकई का कोई दोष नहीं है। आगे देखिए। को कह दुष्नु रानी नाहिन, विधि सब कीन हम हो, हम ही जो दाहिन। कि इसमें केकई का कोई दोष नहीं है, यह सब तो भाग्य का किया हुआ है।
आगे देखिए, कऊ हम लोक वेद विधि हीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। जो कि हमारे भी अनुकूल है, तभी तो हमें उनके दर्शन हो पाए हैं। अन्यथा कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन। वे कह रही हैं, बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अन्यथा कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल और कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां, नीच जाति की स्त्रियां, जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांव में निवास करती हैं। वे आगे कहती हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन। वे आगे कह रही हैं कि अस आनंदु अचरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत के प्रति एक गांव में हो रहा है, जैसे रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया है। अगला पद्य देखिए, ते ही बासर बसी प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। बसी, बसी का अर्थ होता है ठहर कर, सुमिरी स्मरण करके, बिलोचन नेत्र, उछाहु उत्साह, छाके छके हुए, और बिहिबल का मतलब होता है व्याकुल बेचैन। राम सखा, राम के मित्र केवट। शैल शिरोमणि, शैल का मतलब पर्वत, पर्वत में सर्वश्रेष्ठ कामदगिरि पर्वत। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत सहित अयोध्या वासियों में राम के दर्शन की उत्सुकता, श्रद्धा और भक्ति का सुंदर निदर्शन कराया गया है। रात्रि विश्राम करने के बाद जैसे ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सबको मंगल सगुन होने लगते हैं। थोड़ा चलकर केवट दूर से ही कामदगिरि पर्वत को दिखाते हैं, जिस पर सीता लक्ष्मण सहित श्री राम निवास करते हैं। श्रद्धा से सभी लोग उस कामदगिरि को दंडवत करते हैं। इसी का मनोरम वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये देखिए, उस दिन वहीं ठहरकर अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत आगे बढ़े। उनके साथ सभी लोगों में राम के दर्शन ही उत्कट लालसा लगी। राम के दर्शन की उत्कट लालसा लगी है, इसलिए वे शीघ्र ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। सब लोगों को मंगल सगुन होने लगे। देखिए, मंगल सगुन होई सब काहू, फर्क ही सुखद बिलोचन बाहू। उनकी जो है आंखें फड़कने लगी, भौहें फड़कने लगी, तो ये जो है मंगल सगुन होते हैं, तो उनको मंगल सगुन होने लगे। पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं तथा स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगे। आगे देखिए, भरती सहित समाज उछाहू, मिल है ही रामू, मिटई दुख दाहू। जो शीघ्र ही उनके प्रिय राम के दर्शन होने की ओर संकेत कर रहे थे, भरत सहित संपूर्ण समाज में पूरा
उत्साह है, क्योंकि राम से मिलकर उन सब के दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा था। जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसी ही कामना कर रहा है। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरावस सब छाके। जिसके मन में जैसी का भावना है वह वैसी ही कामना कर रहा है। शिथिल अंग मग, शिथिल अंग पग मग डगी डोली, बिहबल बचन प्रेम बस बोली। वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा का छक्कर पान करके मतवाले होकर चले जा रहे हैं। अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग शिथिल पड़ गए हैं। वे ऐसे हो रहे हैं जैसे उन्होंने मदिरा का पान कर लिया हो, और मार्ग पर उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। वे सब श्री राम के प्रेम में विह्वल होके केवल प्रेमपूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। आगे देखिए, राम सखात ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र निषाद राज उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम उस कामदगिरी पर्वत को दिखाते हैं। जासु समीप सरित पैप तीरा, सिय समेत बस ही दो वीरा। जिसके पास पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दो वीर भाई निवास करते हैं। आगे देखिए, देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को देखकर सबने जानकी जीवन राम की जय हो के नाद के साथ उसे दंडवत प्रणाम किया। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिरी अवध चले रघुराजू। वह सब राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न है जैसे राम जी अयोध्या लौट चले हों। आगे देखिए, भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न सेसु। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, असमम मलिन जनेसु। इस पद्य में तुलसीदास जी ने भरत के प्रेम के सामने अपनी कवि प्रतिभा को तुच्छ बताकर अपनी विनयशीलता का परिचय दिया है। आगे उन्होंने वर्णन किया है कि सीता जी रात्रि के अंतिम प्रहर में दुस्वप्न देखती है, जिसको वह श्री राम से कहती है। उस स्वप्न को सुनकर श्री राम चिंतित हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत के मन में जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। आगे देखिए, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। फिर मुझ कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राप्य है जैसे अहंकार और ममता से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्म आनंद। तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अहंकार और मोह माया में फंसा व्यक्ति परम ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी भरत के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। उस दिन
श्री राम के अत्यधिक स्नेह से शिथिल भरत सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की दूरी ही तय कर सके। उन्होंने जल और स्थल की, आगे देखिए, उन्होंने जल और स्थल की समुचित उपलब्धता देखकर रात बिताई। वह कहते हैं कि जलु थलु, जल और थल देखी बसे निशि राते। निशि का मतलब होता है रात। कीन गवन रघुनाथ पिराते। उन्होंने जल और थल की समुचित उपलब्धता देखकर रात बिताई और फिर श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान किया। उहाँ रामू रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। उधर श्री राम रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। तभी सीता जी ने एक ऐसा दुस्वप्न देखा कि घबराकर उनकी आंखें भी खुल गई। वे श्री राम से उस स्वप्न को सुनाने लगी। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। कि मैंने स्वप्न में देखा जैसे भरत यहाँ पर समाज सहित आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। उनके साथ आए सभी लोगों के मुख मलिन और दीनहीन से उन सबके मन अत्यंत दुखी है। मैंने उनके साथ आई सासुओं को भी दूसरे ही रूप में देखा है। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। वे आगे कहते हैं, सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और संसार भर की चिंताओं को दूर करने वाले वे श्री राम स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने अनुज लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं है। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाहा सुनाई कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं है। लगता है हमें कोई अत्यधिक कष्टकर अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है। यह कहकर श्री राम ने लक्ष्मण सहित स्नान करके शिव की पूजा करने के बाद साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया। बस आज के लिए इतना ही।